Hello everyone. Today I am going to teach you matter around us which are related to class 9. Dear students, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैटर अराउंड अस, जिसका मतलब होता है हमारे आसपास के पदार्थ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड भी बहुत सारे मैटर से बने हुए हैं और ये सब के सब मैटर या तो डार्क एनर्जी कहलाते हैं और डार्क मैटर कहलाते हैं। मीन्स हमारा ब्रह्मांड जो है बहुत सारे डार्क मैटर से मिलकर के बने हैं। अब रही बात, इस यूनिवर्स के अंदर में बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो क्या वो सब के सब भी मैटर ही हैं? तो यहां हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड के अधीन जितने भी सबस्टांसेस हैं वो सब के सब या तो चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे वो लिविंग हो, सब के सब मैटर ही कहलाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मूल रूप से मैटर क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? तो आइए देखते हैं मैटर। सबसे पहले मैटर क्या है, जिसको हम पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो सबसे पहले हम मैटर को देखेंगे। द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, the portion of the universe which has different shapes, sizes and textures, which has mass, which occupies space and which exerts pressure और फोर्स। मैटर के अंतर्गत हम लोग ये देखें कि द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का वह भाग which has different shapes, sizes and textures, जिनके रूप, आकार और बनावट भिन्न भिन्न होते हैं। which has some mass, जिसका कुछ द्रव्यमान भी होता है। each and everything which lie in our universe has mass and which occupies a space. मैटर वह है जो कुछ स्थान को छेदती है या स्पेस को छेदती है। और सबसे लास्ट में है which exerts pressure और फोर्स। मैटर वह है जो हर एक लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स पर अपना दाब या बल लगाती है। तो ये हम मैटर का डेफिनेशन देखें। अब रही बात, किन किन पदार्थों को जो हमारे ब्रह्मांड में है मैटर कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं या फिर सांस लेते हैं वो सब के सब मैटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैटर। For example, the food we eat is also a matter. हम जो कुछ भी खाते पीते हैं सब के सब क्या है? मैटर है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ मास होता है, उसके पास में
द्रव्यमान होता है या फिर वो कुछ जगह को क्या करती है, ऑक्युपाई करती है। द वाटर वी ड्रिंक इज ऑल्सो अ मैटर। हम जो पानी पीते हैं वह भी क्या है, तो वह भी एक प्रकार का मैटर है, क्योंकि इट ऑल्सो ऑक्युपाइज स्पेस एंड इट हैज सम मास। और सबसे एक और महत्वपूर्ण एग्जांपल देखेंगे, द एयर वी ब्रेथ इज ऑल्सो अ मैटर। हम जिस हवा को ब्रीदिंग में लेते हैं, सांस लेते हैं, वह भी किस रूप में डिफाइंड किया जाता है, मैटर के रूप में। क्यों? क्योंकि हवा भी जगह छेकती है, हवा के पास में भी द्रव्यमान है, और हवा हम पर एक प्रकार का दबाव उत्पन्न करती है। रही बात, आपसे यदि किसी दिन कोई पूछ दे कि क्या हवा भी मैटर है, आप एकदम बेहिचक कह सकते हैं कि हवा क्या है, मैटर है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इज एयर मैटर? क्या हवा पदार्थ है? यस, एयर इज अ मैटर। हाँ, हवा क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इट ऑक्युपाइज स्पेस, इट ऑक्युपाइज स्पेस, यह कुछ स्थान को छेकती है। आप किसी दिन एक डिफ्लेटेड बैलून ले लें और एक इन्फ्लेटेड, उसको इन्फ्लेट करेंगे हवा डाल करके, तो आप आपके हाथ में जो डिफ्लेटेड बैलून रहेगा उसको आप देखेंगे, जिसको हम पिचका हुआ बैलून कहते हैं, तो उसका शायद ऑक्युपाइंग स्पेस कम होता है। और जैसे ही हम उसमें एयर को पुश आउट करेंगे, हवा डालेंगे, सहसा ही उसका जो है सो स्पेस बढ़ना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ऐसा हम डिफ्लेटेड बैलून लेकर के हम इसको देख सकते हैं। नंबर 2, इट हैज मास, इट हैज मास, हवा के पास में द्रव्यमान भी होता है। आप एक डिफ्लेटेड बैलून ले लेंगे, उसको तौल लेंगे, स्वाभाविक रूप से उसका वजन कुछ कम आएगा आपको। अब उस बैलून में हम क्या करेंगे, तो हवा भर देंगे, और हवा भरने के बाद एयर फिल्ड करने के बाद उसको तौलेंगे, उसका वजन कुछ बढ़ा हुआ महसूस होगा, जो बताता है कि हवा में क्या होती है, द्रव्यमान होती है। और इट एक्सर्ट्स फोर्स, या बल या दबाव भी लगाती है। इट एक्सर्ट्स फोर्स। आप प्रायः आंधी तूफान को चलते हुए देखते होंगे, उसमें बहुत सारे घर गिर जाते हैं, पेड़ टूट करके गिर जाते हैं। ये साबित करता है कि हवा के पास में क्या है, बल है, जो हर एक लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर पर अपना वो प्रभाव डालती है। अब रही बात, जो हम लोग मैटर को क्लासिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स ब्रह्मांड तो मेरा विशाल है, उस ब्रह्मांड में बहुत सारे मैटर्स प्रेजेंट हैं, तो कैसे हम इसको क्लासिफाई करेंगे, तो इसको अब हम चलते हैं क्लासिफाई करेंगे मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसको हिंदी में पदार्थों का वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सभी प्रकार के पदार्थ को मुख्य रूप से दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, बेस्ड ऑन एंशिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, बेस्ड ऑन मॉडर्न
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ब्रह्मांड के अंदर जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं मेनली उसको दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन एंशिएंट क्लासिफिकेशन, हमारे प्राचीन दार्शनिकों या फिलोसफर्स के क्या मत थे मैटर के बारे में, और अभी एट प्रेजेंट बेस्ड ऑन मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और आधुनिक युग में हम मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम चलते हैं हमारे पूर्व के जो भी फिलोसोफर्स या साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को कैसे क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंशिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, thereafter we observe we see based on modern classification of matter। तो सबसे पहले हम एंशिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को देखेंगे। एंशिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मेरा पहला जो टॉपिक है वो है एंशिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमारे प्राचीन दार्शनिक पूर्व के जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे पदार्थों को क्लासिफाई किया। तो इसमें हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू आवर ग्रेट इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद। हमारे पूर्व के जो फिलोसोफर थे ग्रेट इंडियन फिलोसोफर कहेंगे जो कि महर्षि कणाद थे, उन्होंने इस यूनिवर्स के सभी मैटर को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा। इनका कहना था ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग bodies of this universe are made of 5 main elements को यहां हम तत्व कहेंगे। All living and non-living bodies of this universe are made of 5 main elements which are उन्होंने संपूर्ण जगत के मैटर को मुख्य रूप से 5 तत्वों में, कितने तत्वों में? 5 मेन तत्व में बांट दिया। अब रही बात वो 5 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला मेरा है अर्थ, जिसको हम क्षिति या धरती कहते हैं। मेरा दूसरा है वाटर, जिसको हम जल कहते हैं। मेरा तीसरा है फायर, जिसको हम पावक या आग कहते हैं। मेरा चौथा टर्म है स्काई, जिसको हम गगन या आकाश कहते हैं। और मेरा लास्ट टर्म है एयर, जिसको हम समीर या हवा कहते हैं। ये 5 एलिमेंट्स हैं। इस संसार के जो भी मैटर हैं अकॉर्डिंग टू आवर एंशिएंट फिलोसोफर्स, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के सभी प्रकार के पदार्थों की रचना हुई है। उसमें से मेरा पहला एलिमेंट जो है वो अर्थ है, जिसको हम क्षिति या धरती कहते हैं। दूसरा मेरा वाटर है, जिसको हम जल कहते हैं। तीसरा फायर है, जिसको पावक या आग कहते हैं। मेरा चौथा टर्म स्काई है, जिसको गगन या आकाश कहते हैं। और सबसे लास्ट टर्म मेरा एयर है, जिसको हम समीर या हवा कहते हैं। महर्षि कणाद का कहना था
all living or non-living bodies inside this world are made up of क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बनत शरीरा। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग बॉडीज आर मेड अप ऑफ सच 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ये 5 तत्व से ही मिलकर के सभी प्रकार के पदार्थों की रचना हुई है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या संसार का कोई भी मैटर हो जिसको हम ग्रहण करते हैं, सबके सब इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बना है। ये तो हमारा एंशिएंट क्लासिफिकेशन था। आज हम मॉडर्न एरा को जी रहे हैं, मॉडर्न एज में जा रहे हैं, बिता रहे हैं। यहां पर इसके क्लासिफिकेशन पर थोड़ा वो डॉट है। हमारे मॉडर्न जितने भी साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने इन तत्वों को नहीं माना। उन्होंने एक आधार दिया, एक फाउंडेशन दिया, जिसके आधार पर उन्होंने सभी प्रकार के मैटर्स को बांटा। तो अब आइए हम देखेंगे उन्होंने कैसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया। अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को देखेंगे। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों के आधुनिक वर्गीकरण, पदार्थों को कैसे आज के युग में बांटा जाता है। अब इसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू आवर मॉडर्न साइंटिस्ट्स और philosophers all living and non-living bodies are made of based on their physical प्रॉपर्टीज। सभी प्रकार के लिविंग और नॉन लिविंग बॉडीज बने होते हैं कैसे? तो बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनमें कुछ भौतिक गुण होता है, उसके आधार पर उन पदार्थों की रचना होती है। और दूसरा देखेंगे बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर, या फिर उस मैटर के रासायनिक प्रकृति किस प्रकार के। आई मीन टू से हमारे मॉडर्न एरा के जो भी फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सभी प्रकार के मैटर को उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण और उसके केमिकल नेचर के आधार पर क्लासिफाई करना शुरू कर दिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडर्न युग को जी रहे हैं, तो हम लोग प्रायः इसी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि संसार में जो भी मैटर हैं उसके फिजिकल फॉर्म क्या होते हैं, उसके भौतिक स्वरूप क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर, उसके बाद उसके केमिकल नेचर को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर देखेंगे।
फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर, पदार्थ के भौतिक स्वरूप। इस यूनिवर्स के जो भी पदार्थ हैं उनका भौतिक स्वरूप किस प्रकार का होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्राचीन दार्शनिकों का मत था कि संसार के, इस ब्रह्मांड के जो भी पदार्थ हैं वो सब के सब माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर के बने हुए रहते हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि ये सब के सब मैटर इस ब्रह्मांड में सतत थे। क्या कहना था इनका? ऑल मैटर इन दिस यूनिवर्स is always continuous, मीन्स सतत, मतलब इसको निर्माण नहीं किया गया, आरंभ से ही ये इस यूनिवर्स में मौजूद थे और निरंतर वो अपना जो है सो लाइफ पासिंग कर रहे हैं, मीन्स कंटिन्यूअस थे। ना तो इसको निर्माण किया गया ना ही इसका विध्वंस किया गया। लेकिन बाद के जो भी फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट आए उन्होंने इस तथ्य को काट दिया। उनका कहना था ब्रह्मांड में कोई भी मैटर सतत या कंटिन्यूअस नहीं है। ऑल मैटर आर मेड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। इनका कहना था कि वो सब के सब पदार्थ ब्रह्मांड में कंटिन्यूअस नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आप एक ग्लास वाटर ले लें, उसमें थोड़ा सा चीनी या नमक डाल दें। आफ्टर सम टाइम आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें चीनी का कहीं नामो निशान नहीं है, साल्ट का कहीं नामो निशान नहीं है। तो फिर वो साल्ट या शुगर कहां चला गया? इसका मतलब है कि हमने जैसे एक गिलास पानी लिया, इसमें पानी है, इसमें हमने कुछ शुगर के क्रिस्टल को डाल दिया, शुगर क्रिस्टल्स, और जब चम्मच से उसको हिलाएंगे डुलाएंगे, कुछ देर के बाद ये शुगर के क्रिस्टल टूट करके, किससे टूटेंगे? तो वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा टूट करके वो पानी में घुल मिल जाते हैं। और इसका ये मतलब हुआ कि सभी शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं वो अत्यंत माइन्यूट पार्टिकल से बने हुए हैं। जो जल खुद एक मैटर है, उस मैटर के साथ समावेशित हो गया, मीन्स उसमें घुल मिल गया। अब रही बात, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का देखेंगे। जो इसके चारित्रिक गुण क्या होते हैं, अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थों के गुण, पदार्थों के गुण। सबसे पहला गुण देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्मॉल। क्या मतलब? पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल में देखे हैं कि पानी के घोल में चीनी या साल्ट के क्रिस्टल को डालेंगे और कुछ देर उसको चम्मच से हिलाएंगे डुलाएंगे, वो चीनी और साल्ट आसानी से उस जल में क्या हो जाता है? घुल मिल जाता है। ये साबित करता है
कि each and every matter inside this world is made up of very very small particles. वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हुए रहते हैं. नंबर 2 प्रॉपर्टी जब हम देखेंगे, there is a minute space amongst the particles of matter. हमारा ये दूसरा प्रॉपर्टीज है जो बताता है कि पदार्थ के कणों के बीच एक माइन्यूट स्पेस होता है, अत्यंत सूक्ष्म जगह या स्थान होता है जिसमें हर एक दूसरे मैटर के पार्टिकल को घुलाने मिलाने या समावेशित करने की क्षमता होती है. इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. एक ग्लास में वाटर ले लेंगे, उसमें स्याही की कुछ बूंद डाल देंगे. आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे उस ग्लास का पूरा पानी स्याही के रंग का हो गया. अब उस स्याही में से, उस सॉल्यूशन में से फिर कुछ वाटर को ले लेंगे और दूसरे बर्तन में डालेंगे, वो भी आपका पूरा कलरफुल हो जाएगा. फिर तीसरे बर्तन में डालेंगे, वो भी कलरफुल हो जाएगा. कहने का मतलब है हम स्याही एक ग्लास पानी में स्याही को डाल देंगे जिसको हम इंक कहते हैं, और उसको घुलने मिलने के बाद उसमें से कुछ एक मात्रा ले लेंगे हम उस स्याही का, दूसरे बर्तन में डालेंगे, फिर उसका भी जो पानी रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा. ये साबित करता है कि हर एक जो भी मैटर है उसके बीच में माइन्यूट स्पेस होता है जो दूसरे मैटर को अपने साथ घुला मिला लेता है. नंबर 3 देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन ऑलवेज कांस्टेंट मोशन. पदार्थों के कण सतत गतिशील रहते हैं. क्या रहते हैं? सतत गतिशील. ये कभी रुकते नहीं है. बस उसको अपना मनमाफिक मैटर चाहिए, दूसरे में घुलना मिलना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं. जैसे हम स्याही और अगरबत्ती से इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं. आप घर के किसी कॉर्नर में एक अगरबत्ती को जला दें, कुछ देर के बाद वहां के आसपास का जो भी वातावरण है पूरी तरह सुगंधित हो जाता है, सेंटेड हो जाता है. कैसे? क्योंकि उस मैटर जो आपका अगरबत्ती है उसके जो भी पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो सतत क्या हैं, गतिशील हैं. वो कभी रुकते नहीं है, अनवरत चलते रहते हैं. मेरा चौथा जो प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर depend on the nature of matter. Motion of particles depend on nature of matter. चूंकि संसार में बहुत सारे पदार्थ मौजूद हैं, कह रहा है मोशन ऑफ पार्टिकल से डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मैटर. पदार्थों की गति, कणों की गति पदार्थ के नेचर या प्रकृति पर निर्भर करता है. जिस तरह का पदार्थ उसकी गति भी उसी तरह का होगा. जैसे हम एक बर्तन में 2 बर्तन लिए, उसमें दोनों को पानी से भर दिए, एक में स्याही की कुछ बूंद डाल देंगे और दूसरे में शहद या हनी की कुछ बूंद डाल देंगे. दोनों मैटर ही है, चाहे आपका वो शहद हो या फिर स्याही हो, लेकिन दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे में समावेशित होंगे, ये हमें देखना है. तो जैसा कि स्याही थोड़ा डाइल्यूट है जबकि हनी आपका विस्कस है, गाढ़ा है, स्वाभाविक रूप से स्याही आसानी से वाटर में क्या हो जाता है, घुल मिल जाएगा. वहीं शहद जो कि विस्कस फॉर्म में है, गाढ़ा तरल है,
वो आसानी से जल में नहीं घुल मिल पाएगा, क्योंकि उसके घुलने मिलने में थोड़ा समय लगता है। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।